गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो असिस्टेंट फोरमैन का रिजल्ट काफ़ी टाइम से वेटिंग था और आप सभी को इंतजार था कि फोरमैन का रिजल्ट कब आएगा, वेरिफिकेशन लिस्ट कब आएगी। तो वेरिफिकेशन लिस्ट कल आ चुकी है और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सीटों को किस प्रकार से फिलअप किया जाता है असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी के अंदर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मेरा सीरियल नंबर 50 है, मेरा सीरियल नंबर 60 है, अपना सीरियल नंबर बताते हैं और वो पूछते हैं कि मैं सेफ हूँ कि नहीं सेफ हूँ। कैटेगरी वाइज भी देखेंगे कहाँ तक के बच्चे सेफ है इसमें। और फिर इसके बाद इसमें एक सर्विसमैन और उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी के कुछ स्टूडेंट भी रहेंगे, तो उनको भी इसमें ऐड ऑन करके हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कौन से सीरियल नंबर तक के बच्चे सेफ हैं। इसको देखिए, आप लोग को पता लगाने के लिए सबसे पहले देखिए आप लोग के पास होना चाहिए जो आपकी वैकेंसी है उसमें कितनी सीटें हैं। टोटल 270 सीटें हैं। उसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है वो चीज़। एक सर्विसमैन को कितनी सीटें दी गई हैं, फिर दिव्यांगजन जो हैं उनको कितनी सीटें दी गई, ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास होना चाहिए क्या, जो वेरिफिकेशन लिस्ट आई है वो, जैसे ये मैकेनिकल का हो गया वेरिफिकेशन लिस्ट, उसी तरीके से फिर इलेक्ट्रिकल का और लास्ट में ईएनटी का होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चयन प्रक्रिया। आखिर चयन प्रक्रिया में बोला क्या गया है, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा किस प्रकार से इसमें सीट फिलअप किया जाएगा और आपकी जो रैंक है बन रही है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में, क्या आप इसमें आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए चयन प्रक्रिया, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जो काम की चीज़ है उसको पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, नीचे चलते हैं। देखिए इसमें ये काम की चीज़ ये है आपका। देखिए तालिका क में वर्णित रिक्तियां सहायक फोरमैन मैकेनिकल ग्रेड सी और सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल ग्रेड सी अलग अलग संवर्गों से संबंधित है, यानी उत्खनन और उसके साथ साथ ईएनडम से संबंधित है। तालिका ख में उल्लेखित किया गया है कि रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को माना जाएगा। उन्हें उत्खनन संवर्ग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों संवर्गों के लिए आवेदन किया है, क्योंकि नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता समान है। प्रत्येक पद और संवर्ग के लिए अलग अलग मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जैसे कि खंड 10 में समझाया गया है। उत्खनन संवर्ग के अंतिम मेरिट पैनल अभ्यर्थियों को मेरिट स्थिति के क्रम में पहले तैयार किया जाएगा। देखिए ये चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ, इसको बताने का मतलब ये है इसको कि आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आप, सबसे पहले मैकेनिकल फोरमैन की बात करते हैं। तो मैकेनिकल फोरमैन में दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक उत्खनन में और एक ईएनडम में। ठीक है, तो अगर मेरिट सूची की बात किया जाए तो सबसे पहले मेरिट सूची में इनको भरा जाएगा, ये जो अनारक्षित वर्ग हैं 37 लोग, इनको भरा जाएगा। ठीक है ना, और इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा, एक सर्विसमैन आपके इंक्लूड होंगे और दिव्यांगजन इंक्लूड होंगे। ये एक सर्विसमैन जिस कोटे में होंगे, जनरल में होंगे तो जनरल में काउंट चले जाएंगे, ओबीसी के होंगे तो ओबीसी में चले जाएंगे। मतलब कि अगर यहाँ पे ये जो सीट है ये सो इसी में इंक्लूड है। तो अगर मान लीजिए जनरल का कोई स्टूडेंट चला गया इसमें अनारक्षित में, जो कि एक सर्विसमैन था, तो यहाँ पे सीटें कम हो जाएंगी। ओबीसी में चला गया तो ओबीसी की सीटें कम हो जाएंगी। और ज़्यादातर हम लोग ये देखे हैं कि एक सर्विसमैन के जो कैंडिडेट रहते हैं वो ओबीसी और जनरल के ज़्यादा रहते हैं, एससी एसटी के कम रहते हैं। तो ये जो सीटें हैं जनरल और ओबीसी से ही कम होने वाली हैं। और ये जो दिव्यांगजन के लिए जो सीट है वो भी जो फिलअप किया जाएगा किसमें, जनरल और ओबीसी की सीटों में से। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो सीट फिलअप किया जाएगा किससे फिलअप किया जाए, उत्खनन से। ठीक है, तो मान लीजिए उत्खनन से सीट को फिलअप करना है, तो हम लोग चलिए देखते हैं वेरिफिकेशन लिस्ट किसका, मैकेनिकल का। ठीक है, तो ये मैकेनिकल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है और इसमें टोटल सीट देखिए हम लोग पता किए थे अभी कितना है, 37 सीट। ठीक है, तो अगर उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए, ये तो देखिए हम लोग एक डेमो बना रहे हैं कि सीट किस प्रकार से फिलअप होगा। और जो भी ऑफिशियल जो भी फिलिंग होगा ओएनसीएल की तरफ से होगा, ये केवल डेमो है। तो इस वजह से हम लोग इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि जो 8 हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनको 4 ओबीसी और 4 जनरल में डिवाइड कर दीजिए। और ये 3 जो हैं, 3 को मान लीजिए 2 जनरल में डिवाइड कर दीजिए, 1 ओबीसी में डिवाइड करिए।
हो सकता है कि इसमें कुछ SC ST की कैंडिडेट हों जो कि एक सर्विसमैन हो या फिर PWD में हो, तो वो उसी कैटेगरी में आ जाएंगे, तो यहाँ आपकी सीट क्या है एक कम हो सकती है। लेकिन एक मोटा मोटा अगर हम लोग इसको बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। हालांकि मैं वेरिफिकेशन जब लिस्ट खोलूंगा उसमें देखूंगा कि PWD और एक सर्विसमैन कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक दो सीरियल नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी फिलहाल में हम लोग क्या मान के चलते हैं कि ये जो 10 सीटें हैं, 10 सीटों में से 5 OBC को दे रहे हैं, 5 जनरल को दे रहे हैं, उसके बाद से सीट को फिलअप करेंगे, ठीक है। तो 11 मान के 5-5 दे दे रहा है, ठीक है ना। तो 5 अगर जनरल को दे देंगे सीट इसमें से, तो यहाँ 5 कम करनी पड़ जाएगी, तो जब यहाँ 5 कम कर देंगे तो ये 32 हो जाएगी। तो अब मैकेनिकल फोरमैन में टॉप के जो 32 स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन कहाँ हो जाएगा, जनरल में हो जाएगा। तो चलिए वहाँ पे सिलेक्शन करके देखते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे जनरल में सेलेक्ट होना चाहते हैं वो एज का बेनिफिट नहीं लिए हों, साथ ही साथ उनके लिए एक चीज़ और भी होनी चाहिए कि एज का किसी प्रकार से बेनिफिट नहीं लियो, तभी वो जनरल में जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 32 सीटों का फिलअप करते हैं हम लोग जनरल में मैकेनिकल के पोस्ट के लिए। तो ये रहा भाई मैकेनिकल का पोस्ट। देखिए सबसे पहले SC कैंडिडेट हैं, 99 नंबर लाए हैं। और देखिए हो सकता है ये SC कैंडिडेट हैं तो ये कहाँ चले जाएं, अपने कोटे में। भले ही ये 99 नंबर लाए हैं लेकिन इनका जो एज लग रहा है, एज मेरे हिसाब से 30 साल के ऊपर है, तो ये जनरल में ना जाके ये अपने SC कैटेगरी में जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 94 का डेट ऑफ बर्थ है, इस हिसाब से 24 में 30 के हुए। हाँ ठीक है, तो ये SC कोटे में ही जाएंगे, ये जनरल में नहीं जा सकते, भले रैंक इनका एक है, तो ये SC के एक नंबर में चले गए। फिर आगे बात करते हैं जनरल का कैंडिडेट, OBC का, EWS के। सीरियल नंबर गिनते रहिएगा, 4 नंबर सीरियल नंबर हो गया। फिर उसके बाद OBC, जनरल, OBC। देखिए ये OBC के हैं 93 के डेट ऑफ बर्थ के हैं, तो ये कहाँ चले जाएंगे आपके OBC कैटेगरी में, ठीक है। तो इसको नोट भी करते रहेंगे, बाद में समझ नहीं आएगा। 1 मिनट में नोट करता हूँ कॉपी पेन से, ठीक है। एक SC में चले गए हैं, SC में एक, OBC में एक चले गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद EWS से जनरल में चला गया, ये भी जनरल में चले गए, ये भी जनरल में चले गए। सीरियल नंबर 14 भी जनरल में चले गए। 32 तक हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। 95 वाले, ये 95 वाले भी हमको लगता है OBC में चले जाएंगे, क्योंकि इनका भी एज 30 के ऊपर है, तो ये भी OBC में चले जाएंगे। तो इसका मतलब OBC के 2 कैंडिडेट निकल चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 96, ये 96 वाले भी, तो 96 वाले भी शायद चले जाएंगे कहाँ, अपने कैटेगरी में। जनरल में नहीं फाइट कर पाएंगे क्योंकि इनका एज भी कहीं ना कहीं जा रहा है। कट ऑफ डेट थोड़ा देखिएगा आप लोग, कट ऑफ डेट के हिसाब से थोड़ा सा मैच करिएगा इसको। हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए, 1-2 सीरियल नंबर ऊपर नीचे, लेकिन इस हिसाब से ये कहाँ जा रहे हैं, अपने कैटेगरी में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 लोग हो गए OBC से ऐसे कि जो कि अपनी कैटेगरी में जा रहे हैं। ये 96 नंबर वाले हैं भाई, तो ये तो जनरल में चले जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। 94, देखिए 94 इनका डेट ऑफ बर्थ है, तो ये भी किस में चले जाएंगे, OBC में, ठीक है। 4 लोग OBC में हो गए। 32 तक हम लोग को चलना है ऐसे। अब ये 95 के हैं, तो हो सकता है शायद जनरल में चले जाएं। एक बार कट ऑफ डेट को आप लोग देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप लोग मैच करिएगा कि ये जनरल में जा रहे हैं या OBC में जा रहा है, ठीक है। सीरियल नंबर 20, इनको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, इनको जनरल में काउंट कर रहा हूँ। फिर EWS के तीनों कैंडिडेट जनरल में चले जाएंगे। SC के कैंडिडेट देखिए, एक 2002 के हैं, ये तो जनरल में चले जाएंगे, लेकिन 1993 वाले जो हैं वो SC में जाएंगे। तो इस हिसाब से SC के 2 लोग हो गए किसमें, अपने कोटे में। आगे बढ़ते हैं। 32 तक चलेंगे ऐसे ही। OBC का कैंडिडेट जनरल में हो गया। ST के कैंडिडेट हैं ये, लेकिन देखिए इनका 2003 का डेट ऑफ बर्थ है, तो इन्होंने किसी प्रकार से एज का बेनिफिट नहीं लिया है, तो ये भी चले जाएंगे, जनरल में चले जाएंगे, ठीक है। अब ये 95 के हैं भाई, और शायद मेरे हिसाब से ये SC कोटे में जाएं, क्योंकि 95 से 30 साल से ऊपर हो रहे हैं। तो एक SC के 3 कैंडिडेट हो गए, OBC के 4 कैंडिडेट हो गए, जो कि एज का बेनिफिट लिया है, जिस वजह से ये जनरल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये 1997 के हैं, जनरल में चले जाएंगे। 2002 के हैं, ये जनरल में चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये 2002 के हैं, जनरल में चले जाएंगे। देखिए 32 सीरियल नंबर तक तो हो गया क्या जनरल वालों का, आ, हो गया, मतलब 32 सीरियल नंबर तक हम लोग को काउंट करना था, क्योंकि यहाँ 37 सीटें थी, 5 सीटें हम लोग यहाँ पे दे दिए थे, तो यहाँ पे 32 में काउंट करना था। लेकिन फिर हुआ क्या कि यहाँ पर हम लोग देखे कि 4 ओबीसी के कैंडिडेट इसमें हैं और उसके बाद 3 एससी के कैंडिडेट हैं, तो 4 3 7 सीरियल नंबर 7 और नीचे हम लोग जाते हैं 39 तक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन जनरल में हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ से। चलिए ठीक है, सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एससी की कैंडिडेट है तो इनका सिलेक्शन तो अपने कोटे में होगा, इधर तो होगा नहीं। फिर ईडब्ल्यूएस के इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। फिर ओबीसी के कैंडिडेट 96 इनका हो जाएगा, उनका हो जाएगा, इनका हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आप लोग 39 नंबर देख सकते हैं, ओबीसी 83 नंबर पे। इसका मतलब क्या है कि फोरमैन में सीरियल नंबर कितना, सीरियल नंबर 39, यहाँ तक फिलअप किससे हो गया, मैकेनिकल और एक्सवेशन ही था ना पहले, हाँ उत्खनन ही था, एक्सवेशन ही था, तो मैकेनिकल एक्सवेशन में फिलअप हो गया 39 नंबर सीरियल तक। ठीक है, यहाँ कट ऑफ क्या बनी, कट ऑफ बन गया आपका 83 नंबर। तो मतलब मैकेनिकल उत्खनन के लिए कट ऑफ कितना बन गया, 83 नंबर बन गया। अब देखिए इसमें आपके बच कितने रहे हैं, लगभग हम लोग ने 32 यहाँ पे काउंट रखा था, तो 4 सीटें जो हैं वो एक सर्विसमैन को चली जाएंगी, लगभग 1 से 2 सीट आपका जो विकलांग है, फिजिकली जो चैलेंज है उनको चला जाएगा। ठीक है, तो ये 4 सीट अगर आप बाद में देखोगे यहाँ पे तो इस प्रकार से फिलअप हो रही है, देखते हैं नीचे चलते हैं तो पता चलेगा। फिर से देखते हैं एक बार, थोड़ा समझ नहीं आया, धीरे धीरे चलते हैं इस बार। ठीक है, जो एक सर्विसमैन के हैं उनको 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, या टॉप के जो होंगे उनको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप जो हैं उनको इसमें फिलअप करना है। देखिए एक जनरल के फिजिकली हैंडीकैप है तो इनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, मतलब 78 नंबर है इनका, 3 सीटें हैं टोटल एक्सप्रेशन में मैकेनिकल के, तो पहला इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जनरल के एक सर्विसमैन है 1 2 3, तो तीनों लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। जो मैं वहाँ पे सीट कम किया था, इसीलिए कम किया था क्योंकि यहाँ एक सर्विस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी इन लोगों को मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो जनरल के यहाँ पे भी एक सर्विसमैन, ये भी है, फिर ओबीसी के एक सर्विसमैन, फिर जनरल के एक सर्विसमैन, फिर ओबीसी के एक सर्विसमैन। तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि ओबीसी की सीटें कुछ बच जाएं और जनरल की सीटें कुछ ज़्यादा फिलअप हों एक सर्विसमैन से। अब ये किस प्रकार से वो फिलअप करते हैं वो एनसीएल वाले के ऊपर है, लेकिन जो एक अनुमान के तौर पे देखा जाए तो अनुमान के तौर पे रैंक 40 तक के बच्चे जो भी हैं वो सेफ अपने आप को समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे इस पे बात करने के लिए मैकेनिकल ईएनडम विभाग में। ठीक है, अब नहीं ईएनडम विभाग में जाने से पहले अभी इनको तो फिलअप करना है। अब देखिए अब 40 के बाद से सीरियल नंबर 40 के बाद 40 तक हम लोग जनरल में गए, 40 के बाद अब किसको फिलअप किया जाएगा, ईडब्ल्यूएस को अपने कैटेगरी में, और एससी वाला है ना, एससी वाले को अपने कैटेगरी में, एसटी को अपने कैटेगरी में और ओबीसी को अपने कैटेगरी में। ठीक है, तो इसको फिलअप करते हैं। ठीक है, चलिए ये चलते हैं, इसमें 8 ईडब्ल्यूएस को सेलेक्ट करते हैं। देखिए सीरियल नंबर कहाँ तक हम लोग काउंट किए थे, सीरियल नंबर 39 तक। ठीक है ना, अब सीरियल नंबर 39 के नीचे जितने भी हैं ईडब्ल्यूएस के, उनको क्या है अपने कैटेगरी में ही काउंट होंगे। चलिए बढ़ते हैं, हाँ यहाँ से आइए ईडब्ल्यूएस को काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ईडब्ल्यूएस यहाँ पे एक बंदा मिला है, तो टोटल 8 लोगों को काउंट करना है, तो इनको ईडब्ल्यूएस में रैंक 1 मिल सकता है।
और फिर इसके बाद EWS रैंक 2 मिल सकता है, EWS रैंक 3, EWS 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे 8। मतलब कि अगर आप लोग देखिए सीरियल नंबर 133 तक, 133 तक नोट कर ले रहा हूँ मैं इसको, मैकेनिकल में EWS सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, 81 नंबर तक। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम लोग किसको फिलअप करते हैं, अनुसूचित जाति मतलब SC को। चलिए SC को फिलअप करते हैं। सीरियल नंबर फिर से 39 तक चलते हैं, 39 40 तक, ठीक है। और यहाँ पे आगे चलिए आगे SC को फिलअप करते हैं। SC की 17 सीटें, 17 सीटें फिलअप करनी है हम लोगों को, 17 सीटें फिलअप करनी है। फिलअप करते हैं 40 के बाद SC में रैंक 1, 2 रैंक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, चलो इनको भी काउंट कर लेते 15, ठीक है ना। 15 लोग SC के यहाँ पे हो गए और 3 लोग जो थे, जो टॉप तो किए हैं लेकिन फिर भी अपने कैटेगरी में ही जाएंगे, क्योंकि वो लोग अपना कहीं ना कहीं बेनिफिट लिए हैं इस वजह से, तो वो अपने कैटेगरी में जाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो SC की जो जा रही है मेरिट लगभग वो 80 नंबर तक जा रही है, इसमें एक्सीवेशन मैकेनिकल में, ठीक है, यहाँ तक सीरियल नंबर 173 तक। इसके बाद अभी एक और विभाग है, रैंडम विभाग भी है, उसमें भी और SC के कैंडिडेट इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो उसको मैं काउंट करूंगा, फिलहाल अभी इसी को इसके साथ ही चलते हैं आगे। एक मिनट में नोट कर लेता हूँ। चलिए अब किसका सीट फिलअप करते हैं हम लोग, सीट फिलअप में अब EST वालों को सीट फिलअप करते हैं, ठीक है ना। तो फिर से हम लोग कहाँ आएंगे, फिर से आएंगे हम लोग जहाँ तक हम लोग जनरल का फिलअप किए थे, ठीक है ना, सीरियल नंबर 40 तक, 39 40। चलिए अब यहाँ से EST को फिलअप करना है, 4 सीटें, ठीक है। देखते हैं EST वाले कहाँ तक मिलते हैं। EST वाले वैसे कम ही मिलते हैं, 4 सीट फिलअप करना है मैकेनिकल के एक्सवेशन कैडर में, 4 लोगों के लिए सीट है। तो पहले EST कैंडिडेट ये हो गए सीरियल नंबर 145 पे, और दूसरे EST कैंडिडेट, ये दूसरे EST कैंडिडेट हो गए, सीरियल नंबर है 226 पे। तीसरे EST कैंडिडेट हो गए सीरियल नंबर 243 पे, और चौथे EST कैंडिडेट कहाँ पे है, सीरियल नंबर 272, मतलब 272 सीरियल नंबर EST का हो गया सिलेक्शन। मैं इसको नोट कर ले रहा हूँ 75, ठीक है। अब किसका सीट फिलअप करते हैं हम लोग, सीट फिलअप अप करने की बारी है OBC की, ठीक है ना। तो OBC की सीट फिलअप कितनी करनी है, यहाँ से हम लोग कितना कम किए थे, लगभग 5 कम किए थे, तो 5 इसमें से कम कर दीजिए, तो कितनी बचेंगी, लगभग 16 सीटें बचेंगी। तो 16 सीटें फिलअप करते हैं। फिर से चलते हैं 40 नंबर तक। तो देखिए 40 नंबर तक हम लोग यहाँ पे आ गए। 40 नंबर से फिर काउंट किस में होंगे, अपनी कैटेगरी में, ठीक है। OBC को काउंट करते हैं, लगभग 16 लोगों को काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोग यहाँ काउंट हो गए,
और 4 लोग ऐसे थे जो कि एज का बेनिफिट लिए थे, मेरिट में ऊपर थे, लेकिन फिर भी वो जनरल में नहीं जा सके, तो उसको कौन से में कैटेगरी में आ गए, अपने ओबीसी कैटेगरी में आ गए। तो 4 उधर से, मतलब 16 हो गए, ठीक है। तो ओबीसी का मैकेनिकल एक्सप्रेशन में कितना सीरियल नंबर तक हो रहा है? 57 सीरियल नंबर तक हो रहा है। सीरियल नंबर 57। चलिए, अब देखिए हम लोग यहाँ से सीट का फिलअप कर दिए हैं किसमें, मैकेनिकल उत्खनन में 37 सीटें का फिलअप कर दिए हैं 32 बनाकर, और ईडब्ल्यूएस की 8 सीटों को फिलअप कर दिए हैं, एससी की 17 सीट, एसटी की 4, और ओबीसी के यहाँ से 5 सीटें कम करके बना दिए हैं 16 सीटों, ठीक है ना। तो ये सारी सीटें फिलअप हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि सीटों का फिलअप इस प्रकार से होगा कि 37 और 9 इसको जोड़ के पहले ये सीट फिलअप हुआ, फिर ये सीट फिलअप हुआ, फिर ये सीट फिलअप हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। सीट फिलअप इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जो सीट मैं फिलअप कर रहा हूँ ये पिछली वैकेंसी के अकॉर्डिंग ऐसे ही सीट फिलअप किया गया है, और एनसीएल की तरफ से जब तक ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये पुराने जिस प्रकार से सीट फिलअप होते हैं, जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में मेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें सीट फिलअप कर रहा हूँ। तो इसको 100% आप लोग सही मत मानिएगा, हालांकि होता इसी प्रकार से है। तो जब तक एनसीएल की तरफ से ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इसको 100% सही मत मानिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका यहाँ तक का सिलेक्शन तो हो गया, अब यहाँ से सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे एक सर्विसमैन को 2 सीटें दी गई हैं, तो ये मान के चल सकते हैं हम लोग कि एक सीट ओबीसी में से कट जाएगा और एक सीट कट जाएगा जनरल में से, ठीक है। तो एक सीट जनरल में से काटेंगे तो 8 सीट यहाँ बच रहा है। तो अब हम लोग जनरल के लिए कहाँ तक लिस्ट में देखे थे? 39 नंबर तक, सीरियल नंबर तक देखे थे। तो 39 से 8 और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। 39 तक हम लोग गए थे, और देखिए यहाँ 39 है, ठीक है ना। अब 39 के नीचे जितने भी लोग थे वो सभी लोग तो ओबीसी के ओबीसी में चले गए, एससी की एससी में चले गए, एसटी की एसटी में चले गए। बचा कौन? जनरल वाला बचा, ठीक है ना। और ओबीसी वाला भी बच सकता है, क्योंकि ओबीसी 57 नंबर सीरियल नंबर तक ही केवल कहाँ गया है? जनरल में गया है, तो ओबीसी के भी लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए 40 के आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन सी कैटेगरी बन रही है, ठीक है। चलिए ये सब तो ओबीसी अपने कैटेगरी में चला गया, एससी भी अपने कैटेगरी में चला गया, ईडब्ल्यूएस भी अपने कैटेगरी में चला गया। बचा कौन? ये जनरल वाला कैंडिडेट बचा है, ठीक है ना। तो इसका सिलेक्शन कहाँ हो गया? मैकेनिकल के एंडम विभाग में, ठीक है। आगे इनका भी सिलेक्शन, ये जनरल वाले जो है इनका भी सिलेक्शन कहाँ हो गया? मैकेनिकल के एंडम विभाग में। अब ये 57 नंबर ओबीसी वाला मैकेनिकल के एक्सवेशन विभाग में हुआ था, लेकिन ये 58 नंबर ओबीसी वाला किस में हो जाएगा आपका? एंडम विभाग मैकेनिकल में। तो ये तीसरा कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ। टोटल सेलेक्ट कितने को करना है? 8 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो फिर ये चौथे नंबर की ये सेलेक्ट हुए जनरल, 5वें नंबर की ये, 6वें नंबर की ये 6ठे नंबर के नहीं होंगे, ये ओबीसी में चले जाएंगे, क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ के 94 30 के ऊपर है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हो सकता है ये भी चले जाए, लेकिन इनको मैं काउंट कर ले रहा हूँ, ठीक है। इनको काउंट कर लेता रहा हूँ, इनको भी काउंट कर ले रहा हूँ, ठीक, इनको भी काउंट कर ले रहा हूँ। हो गए 10, यहाँ तक 10 हो गए। तो एक ओबीसी में चला गया और एक फिर उसके बाद बाकी सारे लोग जनरल में काउंट हो गए। तो इसका मतलब जो मैकेनिकल में जो मेरिट गई है जनरल की, वो कितनी गई है? 82। मैकेनिकल की जो मेरिट गई है वो 82 नंबर मेरिट गई है, ठीक है। 8 लोगों का फिलअप कर दिया है हमने। अब आगे चलिए फिलअप करते हैं इस प्रकार से कि इसमें ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट कितने? 2 फिलअप करने हैं। तो फिर से लिस्ट में जाते हैं हम लोग, और लिस्ट में हम लोग देखते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थे 183, सीरियल नंबर 183, 33, माफ करिएगा 33, सीरियल नंबर 133 तक जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट यहाँ पे हैं इनको का क्या कौन सा मिला था? तो मैकेनिकल एक्चुएशन मिला था। तो 2 लोगों की सीट और बच रही है मैकेनिकल एंडम विभाग में, तो एक ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे हो गए और एक ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे हो गए, जिनका सिलेक्शन किस में हो गया? मैकेनिकल के एंडम विभाग में। तो इसका मतलब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी चली गई? ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 80 नंबर।
EWS नोट कर ले रहा हूँ इसको। EWS की कट ऑफ 80 नंबर, ठीक है ना। और सीरियल नंबर कितना, 148। चलिए अब आगे सीट फिलअप करते हैं, किनका आगे सीट फिलअप होगा, एससी का। एससी के 4 सीट फिलअप करते हैं, ठीक है। और एसटी का सीट जो फिलअप हम लोग किए थे 174 नंबर सीरियल तक किए थे, ठीक है। 174 के बाद से करते हैं। 174, 173 के करीब किए थे हम लोग सीरियल नंबर 173। तो 173 के बाद से जो है उनको एससी कैटेगरी में फिलअप करते हैं, 4 सीट टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए SC1, SC2, SC3 और फिर SC4, मतलब 193 सीरियल नंबर तक एससी की मेरिट जाएगी मैकेनिकल के लिए। तो कितना मेरिट गया, 79। एससी की सीट भी ज़्यादा है एसटी की अपेक्षा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीट किसका फिलअप करते हैं, तो एसटी का। तो एसटी का तो एक ही सीट है इसमें। और एसटी के कितना सीरियल नंबर तक गए थे हम लोग, 272 सीरियल नंबर गए थे। यहाँ 272 एसटी के गए थे। एक और सीट ले लीजिए 273। इसका मतलब एसटी की मेरिट कितनी गई, 75। और एक ओबीसी लास्ट में बचा है। चलिए अब ओबीसी का काउंट करते हैं सीट। तो ओबीसी की सीट कितनी है, मैकेनिकल के रैंडम विभाग में 5 सीटें हैं। तो 5 सीटों में एक सीट यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, काल्पनिक रूप से मान लेते हैं। तो 4 सीटें बची हैं। तो 4 सीटें जब इसमें बची हैं तो इसको काउंट करते हैं हम लोग कहाँ से, ओबीसी का जो है सीरियल नंबर, 1 मिनट मैंने देखता हूँ। ओबीसी का 57 सीरियल नंबर तक हम लोग काउंट कर लिए थे, ठीक है। 57 सीरियल नंबर, 57 सीरियल नंबर ओबीसी तक का काउंट कर लिए थे, ठीक है। इसके नीचे कुछ लोग ऐसे थे जो कि आ गए थे, किसमें, जनरल में भी आ गए थे, ठीक है। तो 57 के आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ओबीसी को कितने सीट में फिलअप करना है, 4 सीट, 3 4, मान लीजिए इनको भी ले लीजिए तो 82 नंबर। मतलब ओबीसी और जनरल दोनों की मेरिट कितनी गई है, 82 नंबर। तो इस प्रकार से सीटों का फिलअप करना हुआ है। और कुछ लोगों को समझ में आया होगा, जिनको नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। और हो सकता है सीटों में कुछ सीरियल नंबर, 1 2 सीरियल नंबर, 3 4 सीरियल नंबर ऊपर नीचे हो गए होंगे। और एक सर्विसमैन की जो सीट है और जो फिजिकली हैंडीकैप लोगों की सीट है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में हो सकता है सीटों में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है 1 2, लेकिन जो मेरिट है लगभग इतनी ही जाने वाली है, जो इसमें मैं गेस किया हूँ इतनी ही जाने वाली है। तो इस प्रकार से मैकेनिकल का हम लोग सीट फिलअप कर चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग इलेक्ट्रिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल की तरफ चलने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल में सीट किस प्रकार से है। इसमें भी देखिए डिवाइड किया गया है उत्खनन और इलेक्ट्रिकल में। वीडियो कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन देखिए थोड़ा सा सर्च करके देखना पड़ रहा है ना, इस वजह से टाइम लग रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल में भी 2 विभाग है, उत्खनन और एंडम, एक्सुएशन एंड एंडम। तो सबसे पहले देखिए इसमें भी सीट फिलअप किस प्रकार से किया जाएगा। जनरल की सीट को फिलअप किया जाएगा, EWS, फिर SC, फिर ST, फिर OBC, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए टोटल सीट कितनी है, 9 सीटें किसको दी गई हैं, फिजिकली हैंडीकैप और उसके साथ साथ एक सर्विस मैन को। 9, इन दोनों को मिला लिया जाए तो लगभग सीटें बनती हैं 9। तो 9 को अगर हम लोग डिवाइड कर ले तो 4 4 में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। 4 सीटें जनरल से गई, 4 सीटें OBC से गई। हो सकता है अगर मान लीजिए SC ST के एक सर्विस मैन मिल गए तो ये SC या ST में सीट कम हो सकता है। लेकिन हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं तो ये काल्पनिक रूप से वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें 4 4 सीटें जनरल और किसको दे देते हैं,
ओबीसी को दे देते हैं। अगर मान लीजिए कि एस सी एस टी के एक सर्विसमैन मिल गए या एस सी एस टी का कोई फिजिकली हैंडीकैप बच्चा मिल गया तो उसका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन एक मोटा मोटा जो अनुमान है हम लोग का उसके अकॉर्डिंग हम लोग जनरल और ओबीसी से सीट को घटा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चार चार सीट घटा देते हैं। तो जब यहाँ 31 सीट है सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल का, तो यहाँ 4 सीट घटा देंगे तो कितनी बचेंगी, 28 नहीं 27 सीटें बचेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर के जो टॉप 28 लोग रहेंगे इसमें उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए टॉप के 28 लोगों को सिलेक्शन करते हैं। इलेक्ट्रिकल के ये हो गए भाई, इलेक्ट्रिकल के अब इलेक्ट्रिकल में कोई भाई हैं ऐसे जो 100 में 100 नंबर पाए हैं, क्या बात है भाई। चलिए 28 लोगों का सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 28 लोग का सिलेक्शन करने के लिए ऊपर के 28 लोगों को लेना है, लेकिन साथ में ये देखते रहना है कि कोई एज का बेनिफिट नहीं लिया हो, क्योंकि अगर एज का बेनिफिट लिया है तो उसको फिर अपनी कैटेगरी में जाना पड़ेगा, वो जनरल का लाभ नहीं ले सकता। ठीक है, तो चलिए काउंट करते हैं। 2 4 अब देखिए एससी भाई, ये जनरल में तो नंबर तो अच्छे बने हैं, लेकिन ये कैटेगरी का फायदा लिया है क्योंकि ये एज में अपने 91 का एज है, मतलब 30 के ऊपर है, तो ये एससी में चले जाएंगे। इनको लिख लेते हैं, ये चले गए एससी कोटे में। नोट कर लेता हूँ। फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, ओबीसी ओबीसी ओबीसी, जनरल, जनरल जनरल ओबीसी ओबीसी। अब ये देखिए 95 के जो डेट ऑफ बर्थ हैं, शायद हो सकता है इन्होंने एज का बेनिफिट लिया हो कि नहीं लिया हो, लेकिन इनको जनरल में काउंट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों के लिए एक एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आप लोग अपने हिसाब से भी इसको चेक करिएगा, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए 28 तक चलते हैं भाई। 28 तक नहीं, 30 तक चलते हैं, क्योंकि एक एससी कैंडिडेट जो है अपने कैटेगरी में ही सेलेक्ट हुआ है, तो 30 तक चलते हैं। 30 तक हम लोग यहाँ तक चल रही है। ठीक है ना, 30 तक यहाँ तक चल रही है, ये सीरियल नंबर 30। ठीक है, तो यहाँ तक अनारक्षित में हो गया। ठीक है ना, सीरियल नंबर 30। ठीक है, चलिए आप सीट फिलअप किसका करते हैं। यहाँ पे 30 सीटें हो गई। अब ईडब्ल्यूएस की 7 सीटें काउंट करते हैं हम लोग। ठीक है, 30 के बाद ईडब्ल्यूएस वाले जितने आएंगे सब अपने कैटेगरी में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, सीरियल नंबर 82, सीरियल नंबर 82 पे इसी। तो यहाँ तक के जो ईडब्ल्यूएस हैं वो इलेक्ट्रिकल एक्सवेशन में आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल एक्सवेशन में 7 सीटें ईडब्ल्यूएस की। उसी प्रकार सीएससी की 14 सीटें फिलअप करते हैं। ठीक है, तो सीरियल नंबर कहाँ से काउंट करना है, 30 से काउंट करना है एससी की सीटों के लिए। चलिए 30 से चलते हैं, क्योंकि एक सीट हम लोग वहाँ पे एससी का अपने कोटे में ही फिलअप किए हैं, तो यहाँ पे कितनी सीटों को काउंट करना है, 16 सीटों को भी काउंट करना है। ठीक है, तो चलिए 16 सीट काउंट करते हैं 30 के बाद से एससी की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, तो लगभग 273 सीरियल नंबर तक एससी कैंडिडेट मिल गए। 273 सीरियल नंबर एससी। ठीक है, तो एससी कैंडिडेट हो गए। अब एसटी का फिलअप करते हैं, कितना सीट फिलअप करना है एसटी का। एसटी के लिए 4 सीटें फिलअप करनी है, तो 4 सीटें फिलअप करते हैं।
फिलअप कहाँ से करेंगे, सीरियल नंबर 30 से, क्योंकि 30 तक जनरल वालों का हुआ है, 30 के बाद फिर एसटी का सिलेक्शन करना है। यह 30 हो गया, 30 के बाद एसटी को पूछते हैं। एक एसटी यहाँ मिल गए, एक एक एस टी यहाँ मिल गए, 2 सीरियल नंबर एस टी। फिर उसके बाद एस टी का भाई बिना लोग भाई बहुत लोग सेलेक्ट होते हैं एस टी में, 3 लोग हो गए। फिर ये चौथी एस टी होगा, ठीक है ना। तो सीरियल नंबर 343 तक एस टी लोग का सिलेक्शन हो गया, कहाँ, इलेक्ट्रिकल एंड एक्सवेशन विभाग में। सीरियल नंबर 243, 343 एस टी। चलिए अब फिलअप करते हैं किसका, ओबीसी का, ठीक है। ओबीसी के सीट कितने हैं, 18 सीटें हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे काल्पनिक रूप से इसको 4 सीटें कम मान के चलते हैं, तो 14 सीटों को फिलअप करते हैं, ठीक है। तो 14 सीटों को फिलअप करने के लिए हम लोग कहाँ से काउंट करेंगे, सीरियल नंबर 30 से, 30 के आगे से काउंट करेंगे। तीस नंबर, ठीक है ना। 30 नंबर के बाद से ओबीसी को काउंट करेंगे अपनी कैटेगरी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 लोग को सिलेक्ट कर देना। हाँ 14 को, क्योंकि इसमें 4 सीटें चली गई, 14 को फिर से इधर काउंट कर लेते। तो यहाँ पे काउंट करने के लिए 30 के बाद से काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सीरियल नंबर 51 का ओबीसी। तो इस प्रकार से सीटों का फिलअप हम लोग कर दिए हैं, किसमें, कौन से विभाग में, तो इलेक्ट्रिकल उत्खनन में। अब आगे हम लोग फिलअप किसका करेंगे, ये एंडम विभाग। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सीटों का फिलअप इस प्रकार से किया जाए कि 31 ये 62 सीटें पहले फिलअप हो जनरल में, मतलब यहाँ पे जो आपका जो मेरिट है 65 तक जितने भी लोग आ रहे हैं वो लोग जनरल में सेलेक्ट हो जाएं, उसके बाद अपनी कैटेगरी में। लेकिन इस प्रकार से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जो अब एनसीएल किस प्रकार से करता है, लेकिन जो नोटिफिकेशन में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसी प्रकार से सिलेक्शन होगा, जैसे इसमें अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सवेशन के बाद एंडम की और इलेक्ट्रिकल एंडम की। 31 सीटें यहाँ भी हैं, उसी प्रकार से हम लोग फिलअप करेंगे जैसे फिलअप किए हैं ऊपर। और इसमें भी काल्पनिक रूप से हम लोग मान लेते हैं कि 8 सीटें जो हैं, 8 सीटें में 4 सीट जनरल, 4 सीट ओबीसी। तो चलिए फिर से सीरियल नंबर 27 तक, जो हम लोग सीरियल नंबर 30 तक काउंट किए हैं, और 30 के बाद 27 तक हम लोग फिर से देखेंगे। जो भी कैंडिडेट आएंगे जनरल में उनको जनरल में फिलअप किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए 30 के बाद से 27 लोगों को काउंट करना है। और देखिए यहाँ पे 30 के बाद ये ओबीसी के कैंडिडेट 51 तक सेलेक्ट हो गए हैं ऑलरेडी, वो लोग इलेक्ट्रिकल एक्सवेशन में 51 तक। तो आगे बढ़ते हैं, जनरल का कोई कैंडिडेट है, देखिए इधर, हाँ ये 1 2 3 ईडब्ल्यूएस का भी सेलेक्ट हो चुका है अपनी कैटेगरी में, 4 5 5 तो हम लोग गिन लिए हैं, लेकिन इसके पहले 51 तक ही ओबीसी सेलेक्ट हुए हैं किसमें, एक्सवेशन में, तो उनको भी काउंट करना है, ठीक है ना। 5 यहाँ हो गए, 6 7 8 9, ये ओबीसी भी कहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे, जनरल में। 9 हो गया यहाँ पे, फिर ये 10, देखिए कोई बेनिफिट तो नहीं लिया एज का, नहीं भी 10, और फिर ये 11 12 13 14 15
16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। यहाँ तक हम लोग सेलेक्ट ले लिए हैं किसको, जनरल वाले। एक बार नोट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो इसका मतलब जो जनरल की मेरिट जो जा सकती है यूआर में कितनी, 87। तो सीरियल नंबर कहाँ तक पहुंच गए हैं हम लोग, 74। तो सीरियल नंबर 74 तक जो भी जनरल में है वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग फिलअप कर लिए हैं जनरल वालों को। फिर आगे बात करते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की फिर से 7 सीट काउंट करेंगे। 7 सीट काउंट हम लोग कहाँ से करेंगे, 7 सीट काउंट करेंगे हम लोग सीरियल नंबर 32 के बाद से, क्योंकि 32 तक हम लोग एक्सवेशन में ले चुके हैं। और इसके साथ साथ देखिए, एक 32 तक तो ले चुके हैं, लेकिन 32 तक तो एक्सवेशन में गए हैं। हाँ, यहाँ तक 1 मिनट में क्लियर कर इसको। एक मिनट थोड़ा क्लियर, हाँ माफ करिएगा, 32 तक नहीं, 82 तक जो सीरियल नंबर वाले हैं वो ईडब्ल्यूएस के चले गए हैं किसमें, एक्सवेशन, इलेक्ट्रिकल के एक्सवेशन में, ठीक है। तो 82 के बाद से हम लोग काउंट करते हैं सीरियल नंबर 82। 82 के बाद से काउंट करने हैं कितने, ईडब्ल्यूएस के साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मतलब 149 तक सीरियल नंबर तक इसकी कट ऑफ 149। और इनका कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना गया, 86 करीब। और इसी तरीके से बात किया जाए, देखिए हो सकता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि थोड़ा सा ये काउंटिंग करने में मिस्टेक हो गया हो कहीं पे। इसको आप एक बार चेक करिएगा और मुझे भी बताइएगा कि थोड़ा मिस्टेक हुआ है, मैं उसको सुधार करूँगा, ठीक है ना। क्योंकि काउंटिंग में थोड़ा सा इस बिना पेपर पेन के, बिना नोट किए काउंटिंग करने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा। तो इसको अगर मान लीजिए समझ में आ रहा है तो अपने हिसाब से आप अपना एक्यूरेट चेक करिएगा अपने हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस का सीट फिलअप कर दिए हैं। ईडब्ल्यूएस का फिलअप करने के बाद फिर 14 सीटों किसकी फिलअप करनी है, एससी वालों की, ठीक है। तो एससी वालों के लिए फिलअप करने के लिए देखिए, एससी वालों को हम लोग फिलअप कहाँ तक कर चुके थे, सीरियल नंबर 273 तक। उसके आगे से एससी को फिलअप करते हैं, ठीक है। 273 यहाँ तक सेलेक्ट हो चुके थे इलेक्ट्रिकल के एक्सप्रेशन डिपार्टमेंट में। अब फिलअप हम लोग को कितना करना है, 14 सीटें फिलअप करनी है एसटी के लिए, ठीक है, एससी के लिए। चलिए फिलअप करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 304 सीरियल नंबर 304 तक जा रहे हैं एससी की कैंडिडेट। और फाइनल एससी की मेरिट कितनी जा सकती है, तो एससी की मेरिट जा सकती है 82 नंबर। आगे बढ़ते हैं और सीट फिलअप किसका करते हैं, एसटी का। तो एसटी की 4 सीटें हैं, 4 सीटें लगभग हैं, 3 ही सीट है एसटी की, 3 ही सीट है, तो 3 सीट को फिलअप करते हैं, ठीक है। और एसटी का सीरियल नंबर कहाँ तक गया था दोस्त, एसटी का सीरियल नंबर आपका गया था 343 तक। 343 के आगे एसटी की 3 सीटें फिलअप कर, ये 343 एसटी की कैंडिडेट है, 3 सीट इसमें और 2, 3, 355 सीरियल नंबर पर एसटी की कैंडिडेट 355। 80 नंबर एसटी की मेरिट जा रही है इसमें। लास्ट में काउंट किसको करते हैं भाई, तो लास्ट में काउंट करते हैं हमारे ओबीसी भाई को। और ओबीसी की टोटल सीट इसमें 19 दिखाई दे रही है, तो काल्पनिक रूप से हम लोग माने हैं कि 4 सीटें कम करनी है, 4 सीटें कम कर देंगे इसमें तो 15 सीटें बचेंगी। तो ओबीसी को 15 सीटें और फिलअप करते हैं इसमें, ठीक है। और ओबीसी के कहाँ तक हो गए थे, ओबीसी के
74, देखिए सीरियल नंबर 51 तक तो ओबीसी के हो गए थे। फिर उसके बाद जनरल के जब हम लोग काउंट कर रहे थे तो ओबीसी के कुछ और बच्चे उसमें ऐड ऑन हो गए थे, जिससे कि 84 सीरियल नंबर तक ओबीसी का हो गया था। तो 74 सीरियल नंबर के बाद से ओबीसी को काउंट करना है कितना, लगभग 4 सीटें इसमें से घटा के 15 काउंट करना है, ठीक है। ये 74 ओबीसी यहाँ तक हो गए थे। इसके बाद 15 सीटें और फिलअप करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15। चलो इनको भी ले लेते हैं। 99 सीरियल नंबर 99, तो ओबीसी की भी 86 जा रही है मेरिट। ठीक है, तो इस प्रकार से सीटों का फिलअप किया गया है और यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब लास्ट में हम देख लेते हैं। एक बार फिर से नोटिफिकेशन दे देखिए, फिर से उस चीज़ को मैं समझा दूँ कि सीटों का जो आवंटन हुआ है इस प्रकार से आवंटन हुआ है, ठीक है ना, और इस प्रकार से सीटों का आवंटन हुआ है, इस प्रकार से नहीं। तो अब क्या बचा, ईएनटी विभाग। तो ईएनटी विभाग वालों को भी सीट फिलअप करके देखते हैं किस प्रकार से होगा। यहाँ पे देखिए ईएनटी विभाग में एक ही विभाग है ईएनटी, यहाँ पे इस प्रकार से दो नहीं है, तो यहाँ पे सीट फिलअप काफ़ी आसानी से हो सकती है। तो 8 सीटें जो हैं वो जनरल की सीटें हैं, अनारक्षित सीटें, इसमें कोई भी जा सकता है। तो सीरियल नंबर 8 तक हम लोग देखते हैं कि कौन कौन है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ और भी है, यहाँ पे एक सर्विसमैन का एक सीट है, तो इसमें इसको घटा देते हैं इसमें से, तो 7 सीटें बचाएंगे। तो टॉप के जो 7 कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन जनरल में हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ईएनटी का ये हो गया भाई। ईएनटी के टॉप के कैंडिडेट देखिए 1 3 4 5 6 7, यहाँ तक के जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन किस में हो गया, जनरल में हो गया, ठीक है। कोई एज का बेनिफिट नहीं लिया है, इसका बेनिफिट नहीं लिया है, तो 7 सीरियल नंबर तक जनरल में हो गया इनका सिलेक्शन। मतलब ईएनटी की जो मेरिट है जनरल की वो चली गई है आपकी 76 नंबर। और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक सीट ईडब्ल्यूएस की, 2 सीट एससी की, एक सीट ईडब्ल्यूएस की कहाँ है भाई, ये 12 सीरियल नंबर, ठीक है ना, इनका भी सिलेक्शन हो रहा है। ईडब्ल्यूएस में मेरिट कितने गई, 7। फिर एससी की 2 सीटें फिलअप करनी है, तो ये भाई जो एससी के थे तो इनका सिलेक्शन हो गया जनरल में। और आगे की एससी कैंडिडेट, एक एससी में कैटेगरी फर्स्ट और फिर एक एससी में कैटेगरी सेकेंड, ठीक है। तो एससी की मेरिट कितने गई, 60, ठीक है। एसटी की तो सीट इसमें थी नहीं। और आगे कौन है भाई, ओबीसी की कितनी सीट है, ओबीसी की 3 सीटें हैं, ठीक है। ओबीसी की 3 सीटें इसमें काउंट करते हैं, ओबीसी की 3 सीटें। सीरियल नंबर 7 तक के कैंडिडेट तो जनरल में चले गए, उसके बाद ठीक है ना, यहाँ जनरल में चले गए, तो ओबीसी 1, ओबीसी 2, ओबीसी 3, मतलब ओबीसी की मेरिट कितनी गई, 73 नंबर, ठीक है। एसटी की तो सीट थी नहीं, और एक सीट जो एक सर्विसमैन की थी, तो एक सर्विसमैन का जो है ये देखिए, एक सर्विसमैन की एक कैंडिडेट है, यहाँ उनका सिलेक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से सीटों का आवंटन रहा। और ये आवंटन जो है एक तरीके से मैं डेमो दिया हूँ आप लोगों को, तो पूरी तरीके से क्या है कि इस पे विश्वास मत करिएगा, लेकिन सीट फिलअप इसी प्रकार से होता है। एनसीएल के ऑफिशियल फाइनल रिजल्ट का इंतजार कीजिएगा। और देखिए इसमें एक चीज़ और भी है कि इसमें जो आपका जो पहला सेक्शन था, सेक्शन ए, उसमें जिसके अच्छे नंबर है उसको मेरिट में पहले स्थान पे रखा जाएगा। क्योंकि देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो 82 नंबर, 83 नंबर या फिर 80 नंबर पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो उनको इसी प्रकार से डिवाइड किया गया है कि आप अगर नंबर आपके सेम है तो आप जो टेक्निकल क्वेश्चन थे जो 70 नंबर के थे उसमें अच्छा नंबर अगर आप स्कोर किए हैं तो आपको पहले रखा।
फिर उसके बाद ये देखा गया है कि एज का, अगर आपने एज आपका कम है तो आपको सीरियल में नीचे रखा गया है, तो जे जिसका एज ज़्यादा है उसको सीरियल में ऊपर रखा गया। ठीक है, तो देखिए ये मैं बना दिया हूँ पूरा सीटों का फिलअप इस प्रकार से होता है। और इसमें अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा सीरियल नंबर एक दो या फिर किसी प्रकार का मिस्टेक हो, तो उसको थोड़ा खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और इसको मैं अपनी तरफ से कोशिश किया हूँ कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन अगर फिर भी हो गया होगा इसमें तो आप लोग उसको बताइएगा एक बार। और एक बार आपको अगर रिमाइंडर दे दूं तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो जनरल की मेरिट है, मेरिट आपका मैकेनिकल में देखिए जनरल का जो जा रहा है मेरिट 82 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 80 नंबर, एससी के 74 नंबर और एसटी का 75 नंबर, ओबीसी का भी 82 नंबर जनरल की बात। और इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल में आपका जो मेरिट जा रहा है 87 नंबर जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 86 नंबर, एससी का आपका 82 नंबर, एसटी का 80 नंबर और ओबीसी का भी 86 नंबर। लास्ट में बचता है आपका ईएनटी। ईएनटी में जनरल का 76 नंबर, ईडब्ल्यूएस के 74, एससी का 68 नंबर और ओबीसी का 73 नंबर जा रहा है। अब ये मेरिट इतना अ, जा सकता है ये बोला जाए तो ठीक है। बाकी आगे देखिए एयरसेल की तरफ से आता रहेगा, सारे सारे आपको जानकारी धीरे धीरे मेल पे जाती रहेगी, आप लोग वहाँ समझते रहिएगा। और आप लोग को एक डाउट हमेशा रहा है कि वेरिफिकेशन के समय में किस प्रकार से कौन से डॉक्यूमेंट से ले जाने हैं, तो उसमें देखिए आप लोगों को यहाँ बताया गया है, सलाह दिया गया है कि किस प्रकार से आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। ठीक है ना, अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कुछ समस्या होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैसेज करना, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ जवाब दे सकूँ। ठीक है ना, ठीक है, तो फिर मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत